और अक्सर मैं ऐसे लोगों को कहता हूं ठीक है, त्याग दिया, छोड़ दी उम्मीद, तो पूरी तरीके से छोड़ दो। जब मैं बहुत छोटा था, मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर था, ध्यान ही नहीं लगता था। मेरे ग्रैंडफादर थे, वो बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे, मैथ्स में एमए करी थी उन्होंने मुझे एक बात बोली, अगर कोई प्रॉब्लम किसी ने दी है टेक्स्ट बुक में, तो इसका सबसे पहला मतलब यह है कि इस प्रॉब्लम का कोई हल भी है और आप उस हल को निकाल सकते हो, ये फॉर्मूले लगा के, दिमाग लगा के। सबसे पहले प्रॉब्लम को देखते ही समझो कि इसका कोई ना कोई हल है, मुझे हल निकालना है। हल निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। आपके घर में कोई दही बल्ले लेकर आया, मेहमान आए हैं, खूब सारा दही बल्ला ले आए। दही बल्ला जिनको नहीं पता क्या होता है, दही होती है, दाल की पकौड़ियाँ होती हैं, चटनी होती है, सॉल्ट होती है, मसाले होते हैं, एक तरीके की चाट है। उसमें सब कुछ सही तरीके से डला है, दही भी है, मसाले भी अच्छे हैं, दाल की पकौड़ियाँ भी बहुत सॉफ्ट हैं, लेकिन मीठा बहुत ज़्यादा हो गया। सॉल्ट बहुत ज़्यादा डाल दिया और दही में मीठा भी डाल दिया। आपने चखा तो हद से ज़्यादा मीठे लगे, मज़ा ही नहीं आया। अब आप क्या करोगे? दो तरीके के लोग हैं। ज़्यादातर लोग उसको कोने में करके फ्रिज में रख देंगे, बाद में देखते हैं क्या करना है, वही तो बहुत सारा सामान पड़ा है। फिर धीरे धीरे 2-3 दिन में वो सड़ जाएगा, फिर फेंका जाएगा। और जो दूसरे तरीके के लोग हैं वो क्या करेंगे, कुछ क्षण सोचेंगे, उस दही बल्ले को बचाना है, काम में लेना है। फ्रिज में से दही निकालेंगे, उसको फेंटेंगे थोड़ा सा नमक डाल के, और उस दही को उस दही बल्लों में मिला देंगे। भल्ले चाहे अलग कर देंगे कि ख़राब ना हो, मिला के फिर भल्ले ऐड कर देंगे। जो ज़्यादा मीठा था वो कम हो गया, वो दही बल्ले अब काम आ जाएंगे। उतना स्वाद तो नहीं रहेगा जितना होना चाहिए था, पर अच्छा स्वाद रहेगा। सबको खिलाएंगे, खप जाएंगे, वेस्ट नहीं होंगे। तो जो दूसरे वाले लोग हैं जिन्होंने दही बल्लों को बचा लिया, किसी भी खाने की चीज़ को बचा लिया, इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, बहुत जीनियस आइडिया नहीं आया इनको। ये बात हर आदमी के दिमाग में थी, लेकिन सिर्फ एक एटीट्यूड का फर्क था कि मुझे इस व्यंजन को, इस डिश को, इस चाट को बचाना है, काम में लेना है। इस तरीके से उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई दोस्तों। जीवन में कई बार बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स, नुकसान और विषम परिस्थितियों को सिर्फ हम छोटे छोटे आसान बदलाव लाकर बचा सकते हैं, पर इसलिए नहीं बचा पाते क्योंकि हमारा ध्यान उस व्यंजन को बचाने पर नहीं होता। हम परेशानी आते ही, सर पर मुश्किल आते ही, कोई इशू आते ही सबसे पहले ये सोचते हैं मैं किस तरीके से बच जाऊं, डिले कर दूं, अवॉइड कर दूं या जाने दूं, अपना काम चलता रहे, बिना थोड़ी सी भी समझ का, सोच का इस्तेमाल करे, जाने दे यार, मैं बच जाऊं किसी तरह। दोस्तों, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। समस्या को सिर्फ इस नजरिए से देखना है कि इसका हल है, इसका हल मुझे निकालना है, इसका हल मैं निकालूंगा, मैं बच जाऊं, ना हो, अवॉइड कर दूं, बाद में देख लेंगे। ये ख्याल आपके मन में आने नहीं चाहिए। आ रहे हैं, हाथों हाथ उनको मार दो। सिर्फ ये ख्याल जो मैंने बताए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले, ये होने चाहिए, वरना आप जीवन के बड़े विषय तो छोड़ दो, छोटे से छोटे विषय में हारते रहोगे, सब में ही नुकसान करते रहोगे। दोस्तों, ज्यादातर दरारें इसलिए बढ़ती चली जाती हैं, इसलिए खाइयां बन जाती हैं, क्योंकि उनको शुरू में पकड़ा नहीं जाता, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, उनको रोका नहीं जाता, मैनेज नहीं किया जाता। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो काम हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो कुछ भी हो। बहुत से लोग मेरे पास जो आते हैं अपनी परेशानियों को लेकर, वो ऐसे होते हैं कि अभी भी उनके पास पर्याप्त समय है, ऊर्जा है, संसाधन है उस विषय को पाने के लिए, उस विषय के लिए बहुत कुछ करने के लिए, तो भी हाथ पैर छोड़कर आते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया है। वो बिना मतलब के नाउम्मीद हो चुके हैं, मेंटली गिव अप कर दिया है, खुद को बोल दिया है मैं नहीं कर सकता। और जहां आपने खुद को ये बात बोल दी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ होगा भी, फैसिलिटीज होंगी भी, दिखेंगी नहीं, मौके होंगे, दिखेंगी नहीं, सारी समझदारी के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जीतने की चाह ही खत्म हो जाएगी, लड़ने की, संघर्ष करने की चाह खत्म हो जाएगी। और अक्सर मैं ऐसे लोगों को कहता हूं ठीक है, त्याग दिया, छोड़ दी उम्मीद, तो पूरी तरीके से छोड़ दो। अगर आपने एक्सपेक्ट कर लिया परिणाम खराब ही निकलेगा, उसको एक्सेप्ट कर लो, परिणाम खराब ही निकलेगा, अब मुझे सही परिणाम चाहिए ही नहीं, यह सोचकर जितना समय है, संसाधन है, दिमाग है, उसका प्रयोग करके अपने आप को झोंक दो बचे समय में, बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि अब आपको कुछ चाहिए नहीं, आपको पता चल गया कुछ नहीं होना, आपने मान लिया, बस इतना कर लो। और जहां वो उम्मीद त्याग देते हैं कुछ पाने की, डर त्याग देते हैं और खुद को झोंक देते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग सफल होकर दिखा देते हैं। नौकरी भी लग जाती है, सब्जेक्ट में पास भी हो जाते हैं, रिश्ता भी बच जाता है। नौकरी में कोई रिस्क बन गया, कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, पीआईपी में डाल दिया,
परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा, वार्निंग मिल गई। लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो नौकरी गई, बेइज्जती होगी, नहीं नौकरी कैसे मिलेगी। मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें समझाता हूँ, समझो ये नौकरी गई, इसके बाद भी जीवन चलेगा, संघर्ष होंगे पर कुछ ना कुछ कर लोगे, इतना भरोसा रखो। अब इस गई हुई नौकरी में जो बचा समय है उसमें बिना मतलब के खुद को झोंक दो, क्योंकि तुम कर्म योगी। खाली नहीं बैठना, कुछ सीखने को ही मिलेगा। प्लान करो, कोशिश करो गलती रिपीट ना हो, और बेहतरीन तरीके से काम करो। और क्या अंजाम होता है? नौकरी बच जाती है। ऐसे ही रिश्तों में छोटे छोटे बदलाव, छोटी सी पहल की रिश्ता बच जाए, सही चले। जैसे आपको पता है दूसरा इंसान बहुत गुस्से में, उसको गुस्सा ज्यादा आता है, गुस्से में कोई बहस नहीं करनी, कोई डिस्कशन नहीं करना। जब दोनों शांत हो जाओ तब डिस्कशन होंगे। वो बहुत ईगोइस्टिक है, उसको अपना लिया ये मेरा है। बच्चे भी तो अपने होते हैं ना, ये ईगोइस्टिक है पर मेरा है। इसकी ईगो को वैल्यू दे दो, कोई बात नहीं, इसको बड़ा बनने का शौक है, बड़ा दिखा दो। इंपॉर्टेंस लेने का शौक है, इंपॉर्टेंस दे दो। उसको मैनेज कर लिया, लड़ाई हो गई, अरे मैं मैच्योर हुआ यार, मैं पहला स्टेप ले लेता हूं, लड़ाई को रिजॉल्व कर देता हूं। ये छोटे छोटे बदलाव ही रिश्तों को बचा लेते हैं, बड़ी बड़ी खाइयां बनने से रोक देते हैं। और इनके लिए कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए, मैं बार बार यही कह रहा हूं। तो चाहे आपको कोई एग्जाम हो, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो, कोई जीवन का बड़ा बदलाव हो, कोई नया पहलू हो, रिश्ते हो, नौकरी हो, दोस्ती हो, अपॉर्चुनिटी हो, आपका इंटेंट, आपका एटीट्यूड एक होना चाहिए। कोई इशू आया है तो मुझे उसको सॉल्व करना है, उसका हल निकालना है। उसका हल मैं निकाल सकता हूं, निकालूंगा ही। उसका हल क्या है, सिर्फ ये दिमाग में आना चाहिए। ये आई है तो इसका कोई हल भी है। मैथमेटिक्स में भी जब मैं बहुत छोटा था, मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर था, ध्यान ही नहीं लगता था। मेरे ग्रैंडफादर थे, वो बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे, मैथ्स में एमए करी थी उन्होंने मुझे एक बात बोली, अगर कोई प्रॉब्लम किसी ने दी है टेक्स्ट बुक में, तो इसका सबसे पहला मतलब यह है कि इस प्रॉब्लम का कोई हल भी है और आप उस हल को निकाल सकते हो, ये फॉर्मूले लगा के, दिमाग लगा के। सबसे पहले प्रॉब्लम को देखते ही समझो कि इसका कोई ना कोई हल है, मुझे हल निकालना है। हल निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम देखते ही दिमाग में आता है कि इसका कोई हल नहीं है, मैं इसका हल नहीं निकाल सकता। फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, सही से दिमाग नहीं लगा पाते। कोई भी इशू आते ही जीवन में एक्साइटेड हो जाओ, ये इशू आया है, जीवन बोरिंग नहीं है, मुझे इसका हल निकालना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इस गेम को जीतना है। आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। आइडियाज निकालते रहो ना दिमाग से। एक फेल हुआ, दो फेल हुआ, निकालते रहो, 10 आइडिया निकालो। जो बढ़िया आइडियाज होते हैं, बड़े आइडियाज होते हैं, उनको बाहर आने में समय लगता है। पहले स्टूपिड आइडियाज ही आते हैं, पहले बेवकूफी भरे आइडियाज ही आते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, वो आएंगे तो समझदारी वाले ख्याल भी आएंगे। उनको एलिमिनेट करोगे तो ही समझदारी वाले ख्याल आएंगे। तो अपने ख्यालों को स्विच करो। आपके मन में ये ख्याल होने चाहिए, मैं कर लूंगा। अब क्या हो सकता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही, मैं इसको बचा ही लूंगा। अगर हार निश्चित है, समस्या बहुत जटिल है, तो आज मेरी बुद्धि का टेस्ट हो जाए, आखिरी क्षण तक युद्ध लड़ूंगा, देखते हैं कौन जीतता है। तो अगर आपकी हार भी होनी है ना, तो वो आपकी नहीं, वो प्रकृति की, जीवन की, भाग्य की हार होनी चाहिए कि आपने खुद को झोंक दिया, हल निकालने का पूर्ण प्रयास कर लिया। प्रकृति आपको हल नहीं दे पाई, भाग्य आपको हल नहीं दे पाया। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।